सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 12वां श्लोक। श्री भगवानुवाच सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ये श्लोक में भगवान अपने सुलभता को ज्ञापित करते हैं। भगवान कहते हैं तस्य अहम सुलभ पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं उस साधक के लिए सुलभ हूँ। कैसे साधक के लिए? जो अनन्य चेत है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, जो नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करता है और जो नित्य युक्त है और जो अनन्य चेता है। हम तो स्मरण कर सकते हैं किसका, और निष्ठा अन्यत्र भी हो सकती है। जैसे कोई धन का स्मरण करता रहता है, धन मुझे प्राप्त हो, धन मुझे प्राप्त हो, लेकिन निष्ठा है सुख में। धन के द्वारा सुख मिलेगा, सुख के लिए धन में धन के बारे में स्मरण, धन के लिए धन के बारे में स्मरण नहीं। तो निष्ठा अन्यत्र, स्मरण अन्यत्र संभव है। लेकिन जिसके लिए भगवान ही स्मरण का विषय है, भगवान ही निष्ठा का विषय है, ऐसे जो साधक है उनके लिए मैं सुलभ होता हूं। भगवान कहीं दूर तो है नहीं। भगवान इति शब्दते ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भागवत में कहे कि जो ब्रह्म, भगवान, परमात्मा ये शब्द के द्वारा जिसको कहते हैं वो यही ज्ञान है। आपके अंदर जो प्रत्यगात्म रूप से शुद्ध ज्ञान है वही भगवान है, वो तो दूर हो ही नहीं सकते।
अगर वो दूर हो जाएंगे तो आपका ज्ञान ही नहीं होगा, जगत ही आप नहीं जान पाओगे। तो कभी वो विच्छिन्न हो ही नहीं सकते आपसे। जैसे अग्नि से उष्णता को दूर कर ही नहीं सकते, ज्ञान को अपने स्वरूप से हम दूर कर ही नहीं सकते। वो जो अविच्छिन्न अविभाज्य तत्व है उसका नाम है भगवान। उसको प्राप्त करने के लिए आपको कोई श्रम करने की जरूरत नहीं, ये श्रम साध्य नहीं। लेकिन फिर भी हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते, तो इसके लिए प्रतिबंधक क्या है? प्रतिबंधक है हम अन्यत्र दृष्टि को रखते हैं, बहिर्मुख बन जाते हैं, अनात्मा में निष्ठा को बनाए रखे हैं, इसलिए आत्मनिष्ठा नहीं बनती। अगर अनात्मा में निष्ठा न हो तो आत्मा सुलभ ही है। देखने के लिए आंख खोलना पड़ता है, सुनने के लिए कान के पीछे मन को रखना पड़ता है, लेकिन आत्मा को जानने के लिए ना आपके आंख की जरूरत है ना कान की जरूरत है। तो जो इंद्रिय व्यापार के बिना ज्ञात हो जाता है वो तो उसको सुलभ ही तो कहेंगे। जिसको हाथ बढ़ाने पर मिल जाता है उसको कहते हैं ये सुलभ है। पेड़ के ऊपर चढ़ना नहीं पड़ा, नीचे नीचे खड़े होकर आप हाथ बढ़ाकर फल को तोड़ लिया तो आप कहते हैं ये सुलभ है। जो अनायास प्राप्त है उसको सुलभ कहते हैं। और यहाँ भगवान कहते हैं मैं सुलभ हूं। सुलभ का अर्थ सुखे न लब्धुम योग्य, सुख अनायासेन, आयास के बिना जिसका प्राप्ति है, संभव है। लेकिन अनात्मा में जो मन फंसा हुआ है उसमें से मन को वापस लाना होगा। इतना हो जाए तो आत्मा नित्य सिद्ध रूप से विराजित है अंदर, वो प्राप्त ही है, नित्य प्राप्त है, कभी भी अप्राप्त नहीं। ज्ञान सुलभ है, आत्मा सुलभ है। मन अगर बहिर्मुख न हो तो, मन बहिर्मुख हो तो नहीं। परान चिखानि व्यतृणत स्वयंभुः तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन। आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत। आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्, कठोपनिषद में कहा गया है। जैसे हमारा मन को बहिर्मुख बना दिया गया, ब्रह्मा हमारे मन को बहिर्मुख बनाकर ही हमको दिए। जब हमको मन प्राप्त हुआ तब ये बहिर्मुख ही है, तब से बहिर्मुख है। अर्थ नहीं कि कभी ब्रह्मा मैन्युफैक्चर करके उसको बहिर्मुख बनाकर दे दिए। अनादि काल से मन बहिर्मुख ही है। परान चिखानि व्यतृणत स्वयंभू, ना केवल मन बहिर्मुख, इंद्रिय भी बहिर्मुख है। चक्षु के द्वारा आप बाह्य रूप को देखते हो, श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा बाह्य शब्द को सुनते हो, रसनेन्द्रिय के द्वारा बाह्य रस का ग्रहण करते हो, सब इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषय ही गृहीत होता है। ये एक्सट्रोवर्टेड बनाकर ही इंद्रियों को बनाया गया, मन को बनाया गया। लेकिन कश्चित धीरा, कोई धीर जो धीयम ईरयति, जो बुद्धि को अपने बस में रखते हैं उनको कहते हैं धीर। वो धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत, प्रत्यगात्मा को देख लेते हैं। प्रत्यगात्मा को देखने के लिए क्या करना चाहिए? आवृत चक्षु, चक्षु को आवृत कर देना। अभी जो बहिर्मुख है उसको बहिर्मुखता से विरत कर देना। बाह्य विषय का और मन भागता रहता है, इंद्रियां भागती रहती है, उनको अंदर की ओर झुकाना, अंदर अंतर्मुख बना देना, उसको कहते आवृत चक्षु। और ऐसे जो होंगे उनको ही कहते हैं धीर। जो धीर होते हैं वो प्रत्येगात्मा को देख लेते हैं, अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अमृतत्व की इच्छा होनी चाहिए, इंद्रियों में निवृत्ति होनी चाहिए,
तब जाकर ये सुलभ होगा। तो उसके लिए क्या करना है? विचार करना होगा। इंद्रियां विषय के और भागते हैं। अभी तक आपको शांति मिली, सुख मिला, परीक्षा करके देखो कितने जीवन बीत गए, कितने भोग आप प्राप्त किए, तृप्ति मिली नहीं। जो भी भोग प्राप्त करते हो कुछ क्षण के बाद भोग चला जाता है संस्कार छोड़कर। अगर भोग अच्छा रहा तो संस्कार दृढ़ बनता है, कुछ क्षण के बाद फिर उसको दोहराना चाहते हैं। अगर भोग ठीक न रहा तब तभी दुख होता है कि इतना श्रम किया कुछ नहीं मिला। तो भोग ठीक हुआ तब ही पराधीनता दुख, भोग ठीक नहीं रहा तो तभी दुख मिल गया। तो भोग के द्वारा सुख कब मिला है? अगर भोग के लिए सुख मिल जाता तो हम फिर इंद्रियों के पीछे नहीं भागते। हम तो भागते ही रहते हैं सोच करके और आनंद मिलेगा और आनंद मिलेगा। जैसे पशु मृग जल को देखकर, मिराज वाटर को देखकर तृषा मिटाने के लिए भागते रहते हैं, इस प्रकार हम भागते हैं, सुख नहीं मिलता, फिर भी हम उसके पीछे पड़े हैं। इसलिए हम अनन्य चेता नहीं बन पाते, आत्मा के बारे में नहीं सोच पाते, अनात्मा के बारे में ही अटकल लगाते रहते हैं। कभी भी मन को देखो, मन के मन में यही संकल्प चलता रहता है, कभी इसको प्राप्त करेंगे, कभी उसको प्राप्त करेंगे, कब धन, कब मकान, कभी संबंध, कभी सुख, कभी भोग, इसके बारे में ही मन सोचता रहता है। कभी वैराग्य प्राप्त करेंगे, कभी भक्ति प्राप्त करेंगे, कभी दुनिया को भूल जाएंगे, कभी आत्मा में लीन हो जाएंगे। इस प्रकार की शुभेच्छा नहीं आती, और शुभेच्छा जब नहीं आती तब विषयों को छोड़ेंगे कैसे? लेकिन यहाँ एक अन्योन्याश्रय है, विषय को छोड़ेंगे तो शुभेच्छा बढ़ेगी, शुभेच्छा बनेगी तो विषय को छोड़ेंगे। इसलिए हम कहते हैं ईश्वर कृपा से कभी अगर आपके मन में शुभेच्छा आ गई तो अभी वो मौका को चूकना नहीं चाहिए, शुभेच्छा को बल दो। शुभेच्छा का मतलब, हे भगवान कब मैं ये बंधन से मुक्त हो जाऊं, कब ये संसार में जो अतृप्ति है, ये अतृप्ति से कब मुझे छुटकारा मिल जाएगी। भव मरु परिखिन्न खेदम अद्य त्यजामि। हे भगवान आज मैं ये श्रम को छोड़ दूंगा, अभी तक जो मैं श्रम करता रहा, दुख भोगता रहा, आज उसको त्याग कर दूंगा। खेदम अद्य त्यजामि, आज ही छोड़ दूंगा। भव मरु परिखिन्न, ये जो भव संसार है ये मरु डेजर्ट जैसे रेगिस्तान है, इसमें आप चलते रहते हो, कहीं पेड़ पौधे नहीं, छाया नहीं, जल नहीं, कष्ट है, श्रम है, तृषा है, गर्मी है, फिर भी हम चलते ही रहते हैं। संसार इस प्रकार है। भव मरु परिखिन्न खेदम अद्य त्यजामि, आज तो मैं इसको छोड़ ही दूंगा, आज तो मैं भगवान का नाम ही लूंगा, भजन में आनंद लूंगा, अंतर्मुख होकर आत्मचिंतन में लग जाऊंगा। इस प्रकार जब दृढ़ संकल्प आता है समझना शुभेच्छा आ गई। वो शुभेच्छा आ जाने से उसके बाद विषय का जो रस है वो फीका लगने लगता है। विषय में तो रस है नहीं, विषय में रस का हम आरोप किए हैं और आरोप करके उसके पीछे हम भागते रहते हैं। जैसे कोई कुत्ता है वो एक सूखी हड्डी को चबाता रहता है, सोचता रहता है कि उसमें से अंदर उसको रस मिल रहा है, लेकिन वस्तु तो होता क्या, क्योंकि वो सूखा है इसलिए वो अपने मुख अंदर है, अंदर ही वो खून बहने लगता है, और जो मुंह के अंदर खून निकलता है उसको वो निकल जाता है, सोचता है कि ये रस हड्डी से मिलता है। इस प्रकार संसार के सुख आभास मात्र है, आप अपने में ही अपना ही खून बहाते रहते हो और बाहर से आप सुख प्राप्त करते हो, इस प्रकार भ्रम करते हो, तो वो भ्रम दूर हो जाएगा और विषय में रस नहीं लगेगा, विषय में रस नहीं दिखेगा, वैराग्य प्राप्त होगा, विचार करना होगा। तो अनन्य होकर भगवान को स्मरण करने के लिए वैराग्य चाहिए,
बिना वैराग्य अनन्य स्मरण होता नहीं। भगवान कहते हैं, भगवत गीता में तो कहे, अन्यत्र भी कहे भगवत गीता में, सुलभ सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुख, बहुत सुख से आप इसको प्राप्त कर सकते हो, डराते नहीं। कभी अगर कहा गया कि अनेक जन्म के द्वारा प्राप्त होगा, तो इसका अर्थ नहीं कि आपको वो डिस्करेज करना चाहते हैं। वो ऐसे ही संस्कार को बढ़ाते 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 कभी वो संस्कार दृढ़ हो जाता है, अध्यात्म संस्कार, तो मन लग जाता है। उसके लिए टाइम अवश्य लगता है, लेकिन आत्मा तो सुलभ ही है, आत्मा का स्वभाव उस प्रकार है, लेकिन चाहिए विषय वैराग्य। उपनिषद में कहे, जो तस्येष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम, उसके लिए आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। किसके लिए? जो आत्मा को चुनते हैं। आत्मा को जो चुनते हैं वो आत्मा उनको भी चुन लेते हैं। यमे वैसे वृणुते तेन लभ्या, यम एव यम आत्मानं एव एषः साधकः वृणुते, यमे वैसे वृणुते तेन लभ्या, तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुस्वा। डील बहुत क्लियर है। आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट करने के लिए कंजूसी नहीं करती। हम अपने तरफ से आत्मा को चुनना चाहिए, और आत्मा को हम चुनना चाहते हैं और अन्यत्र मुख मोड़ लेते हैं। ये किस प्रकार प्रीति है? हम आवत है, तुम जावत हो, ये प्रीत करने की रीत नहीं। जैसे भजन में कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं आपके पास आता हूं और आप दूसरे ओर चले जाते हो। जैसे कोई गेस्ट को आप बुलाया और गेस्ट घर पहुंचा तो आप नहीं हो, आप अन्यत्र चले गए। ये कोई प्रीत करने की रीति है? तो आप भगवान को बुलाते हो, लेकिन भगवान जब पहुंचे तो आप ही नहीं हो। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप अगर उनको चुनते हो तो भगवान आपको चुनेंगे। इसके लिए प्रमाण है वेद वाक्य, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्या। उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद में वही मंत्र है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। ये आत्मा प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ याद रखना चाहिए। न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत कुछ मैं पढ़ लिया इसलिए आत्मा प्राप्त हो जाएगी, ये भी नहीं। आत्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय है और कुछ न चाहना, और कुछ हमको नहीं चाहिए। इस प्रकार जब दृढ़ निश्चय हो जाएगा तब आत्मा प्राप्त ही है। तो हम अंदर झांक कर देखना चाहिए, हम कितनी हमारे आत्मा के प्रति जो इच्छा है वो कितनी जोर है। उसमें डिग्री देखो, आप आत्मा प्राप्ति के लिए क्या त्यागने के लिए तैयार हो। अपने सुख सुविधा को छोड़ नहीं सकते, एडजस्टमेंट कर नहीं सकते, सब कुछ ठीक ठीक चलना चाहिए, उसके टॉप ऑफ इट आत्मा प्राप्त हो जाना चाहिए। ये संभव है? तो हमारे त्याग, हमारे सहनशीलता, हमारी निष्ठा वो दिखा देगी कि अब आत्मा को चाहते हो या अनात्मा को चाहते हो। कोई नाम जैसे के पीछे पड़े हैं तो उसके पीछे दिन रात एक कर देते हैं, जो भी श्रम करना चाहिए कर लेते हैं। और इतना श्रम अगर हम आत्मज्ञान के लिए करने लगे तो कब से ही हम मुक्त हो जाते, वो नहीं कर पाते। तो ये जब नहीं कर पाएंगे तब हम आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर दे, इस प्रकार अपेक्षा भी नहीं रखना चाहिए। आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, कंडीशन है आप अपना कमिटमेंट को जाहिर करो। तो ये बताइए यहाँ अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। नित्य स्मरण का अर्थ क्या? माला लेकर जप करते रहना नहीं। अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा, लेकिन सब कर्म के पीछे भगवान ही कराने वाले हैं, वही करता है, वही कारयिता है, यही स्मरण रखो।
अपने को निमित्त समझो। हम निमित्त मात्र है, हमारे द्वारा भगवान कराते हैं। हरि ही करता ना हम करता, हरि ही कारयिता ना हम कारयिता। कराने वाले वही, करने वाले वही, हम तो केवल निमित्त मात्र है। जैसे भगवान के मुख में बांसुरी है, बांसुरी में कोई गर्व अभिमान नहीं है कि हम कितने सुंदर सुरीली आवाज को दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो तो बजाने वाले के अधीन है। इस प्रकार आप एक इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे एक पेन, जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे ये माइक, इसमें कोई अभिमान नहीं। इस प्रकार हम जब निरभिमान हो जाएंगे, हम समझ लेंगे कि हमारे ये शरीर, इंद्रियां, मन, ये सब कारण है और कर्ता हरि है, वो चलाने वाले। कहें जब कोई गलत संकल्प आ गया तब भी कहेंगे ये हरि ही करता है। ठीक है, अगर गलत संकल्प के बाद आपके मन में ये विचार आ गया कि ये भी तो भगवान के बिना नहीं हो सकता था, तब वो गलत संकल्प वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। वो गलत संकल्प के कारण गलत कर्म नहीं होगा। संकल्प भी ईश्वर के नियम के अधीन आया हुआ है, ऐसे समझ लोगे, ईश्वर के साथ उसका संबंध जोड़ दोगे तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा। तो सबके साथ ईश्वर का संबंध जोड़ना, सबके पीछे ईश्वर का हाथ को देखना, सबके पीछे ईश्वर के शक्ति को अनुभव करना, वही ईश्वर का स्मरण है। नहीं कि मैकेनिकली केवल बोलते रहोगे राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, लेकिन मन में अभिमान ही है, तो वो तो केवल तोता के रटना जैसा हो गया। तो स्मरण का अर्थ समझ पूर्वक, स्मरण का अर्थ स्मृति, स्मृति अनुभव पूर्विका है। पहले अनुभव हो तब तो स्मरण होता है। तो पहले अनुभव करो, समझो, दृढ़ निश्चय में आ जाओ कि भगवान ही करता है, हम नहीं। उसके बाद स्मरण होता रहा, मैं निमित्त मात्र हूँ। कभी अगर अभिमान आ गया तो तुरंत मन में और एक भावना आ जाएगी कि ये क्या अभिमान कर रहे हो, आप हो कौन, मैं ये सब कर डाला। तो फिर तुरंत मन में आएगा आप हो कौन, कैसे आप कर सकते थे, शरीर आपका नहीं, मन आपका नहीं, इंद्रियां आपका नहीं, जल वायु पंचभूत आपका नहीं। तो ये सब साधन जो दिलाया आपको, वो तो करने वाला है ना। और वो अगर एक सामग्री को वापस ले लेता तो आप कुछ नहीं कर पाते। अगर वायु न होता तो आप क्या कर सकते थे, जल न होता तो आपका जीवन ही नहीं रहता। जल वायु के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जल वायु को आप बनाया, जल वायु के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। पृथ्वी माता है इसलिए हम उसके ऊपर है, पृथ्वी ना होती तो हम कहाँ होते, आकाश ना होता तो हम कहाँ होते, सूर्य ना होता तो हम कहाँ होते। अगर ये सब तत्वों के बिना काम नहीं चल सकता करके हम समझते हैं, फिर भी उसको भूल कर कहते हैं हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, ये तो केवल वृथा अभिमान है। अहम करोमीति वृथाभिमान। तो ये समझना ही नित्य स्मरण करना है। नित्य स्मरण एक स्मरत नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। नित्य युक्त होना चाहिए, साधन में लगे रहना चाहिए, रेगुलरिटी होनी ही चाहिए। कभी किया कभी नहीं किया तब उसका फल नहीं होता। नित्य युक्त होना चाहिए, लगे रहो उसके साथ। और इसी तो कोई कठिनाई तो है नहीं, भगवान सब कराने वाले हैं। ये स्मरण करने में आपका बाधक क्या है, समझ में तो बात आ जाती है। अगर समझ में आ जाती है तो स्मरण क्यों नहीं करते हो। स्मरण करने में कोई बाधक नहीं, इसलिए नित्य निरंतर स्मरण करते रहो। अहंकार आएगा ही नहीं, पाप होगा ही नहीं। जपतो नास्ति पातकम, जो जप करते रहते हैं उनमें पाप होगा ही नहीं। क्यों, जप करते ही आप ईश्वर का स्मरण करोगे, ईश्वर का स्मरण करते ही अहंकार खत्म हो जाएगा। अहंकार खत्म हो जाएगा तो पाप होगा कैसे, पाप तो अहंकार मूलक होता है। तो ये स्मरण कहे। उसके बाद
नेक्स्ट श्लोक भगवान कहते हैं ये नित्य स्मरण किस प्रकार हो, इसके लिए वैराग्य उत्पन्न कराना चाहिए। इसलिए संसार का स्वरूप विचार करते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। भगवान ये श्लोक में बताते हैं मुझे प्राप्त कर लेने के बाद आपको मिलता क्या है, अगर प्राप्त नहीं करोगे तो क्या मिलता है। माम उपेत्य मेरे पास आकर इसको इस प्रकार नहीं समझना भगवान कोई सातवां आसमान में बैठे हैं, आपको अपने विमान के द्वारा उठाकर वहां ले लेंगे, इस प्रकार के भावुकता को नहीं लाना। यहाँ समझो ये ज्ञान प्रधान है। माम उपेत्य का अर्थ है आप अपने अंतरात्मा के और जब झुक जाओगे, अपना जो सच्चा स्वरूप है उसमें निष्ठ हो जाओगे, तो आप अपने को प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया। वो माम उपेत्य का अर्थ है अभी जो आइडेंटिफिकेशन, अभी जो निष्ठा शरीर में है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं युवा हूँ, मैं लंबा हूँ या छोटा हूँ, मोटा हूँ, इस प्रकार जो अभिमान है, ये अभिमान के बदले निश्चय आ जाएगा मैं सच्चित आनंद आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हूँ। ये शिफ्ट इन द अंडरस्टैंडिंग, समझ में जो बदलाव आता है उसको ही यहाँ कहते हैं भगवान माम उपेत्य। इसके लिए ना कोई वाहन की जरूरत है, ना काल की अपेक्षा है, ना देश की अपेक्षा है। आप अपने आप में ही समाहित तो हो जाने के लिए देश काल निमित्त की अपेक्षा नहीं, उसको कहते माम उपेत्य। एक बार आप स्वरूप में निष्ठ हो जाओगे तो फल क्या, पुनर्जन्म का अभाव। कब से हम जन्म लेते आए हैं, कितने बार हम पशु पक्षी वृक्ष बने होंगे, स्थावर जंगम शरीर धारण किए होंगे, मनुष्य शरीर अभी धारण किए और बाद में कौन से शरीर धारण करेंगे कोई ठिकाना नहीं। अनंत कोटि जन्म प्राप्त किए हैं, लेकिन हम सब भूल गए इसलिए डर नहीं लगता। अगर आप स्मरण करते पूर्व जन्म को तब अब कांप जाते। अभी हे भगवान कितने दुख हमको सहन करना पड़ा पूर्व जन्म में, क्यों? हर जन्म में वही दुख, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः संसार सागर दुखम तस्मात् जागृत जागृत। जन्म से दुख आरंभ होता है, मरने तक दुख चालू रहता है। वो दुख का आप परंपरा को स्मरण करोगे तो अभी आपको डर लगेगा कब हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन कुछ योग माया है, भगवान की माया शक्ति है, हम भूल गए इसलिए डर नहीं लगता। फिर हम वही कर्म करते बैठते हैं, पुनर्जन्म के लिए कर्म खड़ा कर देते हैं। तो वो पुनर्जन्म को जब हम स्मरण कर, जन्म जन्मांतर, तो ये संसार चक्र में न आना वही है फल। तदा दृष्ट स्वरूपेव स्थानम, ऐसे योग सूत्र में भी कहे। मोक्षावस्था क्या है? दृष्टा का जो स्वरूप है, दृष्टा का अर्थ देखने वाला, उसका स्वरूप जो दर्शन दृष्टि ज्ञान ज्ञप्ति स्वरूप, उसमें निष्ठ हो जाना, उसको यहाँ भगवान कहते हैं माम उपेत्य, मेरे पास आकर फिर वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता।
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर मर जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर जन्म लेंगे, जन्म मातृगर्भ में जाकर फिर जन्म लेंगे, फिर दुख पाएंगे। ये बंद हो जाता है, ये रुक जाता है, इसको ही कहते हैं मोक्ष। जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाना। और वो जन्म मरण चक्र किस प्रकार है, भगवान उसको विशेषण देकर कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। पुनर्जन्म जो प्राप्त होगा, कोई कह सकते होने तो पुनर्जन्म प्राप्त क्या हो जाता है, फिर संसार में आनंद लेंगे, फिर भोगेंगे? नहीं, भोगेंगे क्या भोगोगे, ये तो दुखालय है। पुनर्जन्म दुख का आलय है। आलय का अर्थ निवास स्थान, हिमालय का अर्थ क्या है, जहाँ हिम ही हिम है, बर्फ ही बर्फ है, उसको कहते हैं हिमालय। वस्त्रालय का अर्थ है जहाँ वस्त्र ही वस्त्र मिलता है। पुस्तकालय का अर्थ है जहाँ पुस्तक ही पुस्तक है। औषधालय का अर्थ है जहाँ औषधि औषध है। दुखालय का अर्थ है जहाँ दुख ही दुख है। भगवान कहते हैं ये पुनर्जन्म जो है ये दुखालय है, दुख का निवास स्थान है, स्टोर हाउस ऑफ पेन सफरिंग। आप सोचो, अपने अतीत को देखो, कितने दुख प्राप्त किए। जब बच्चा जन्म लेता है तब से दुख आरंभ होता है, इसलिए तो वो रोता है। रोना, अगर बच्चा न रोए तो लोग कंसर्न हो जाते हैं, क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम। और रोना तो कहते ये स्वस्थ है। स्वस्थ क्या, आरंभ हो गया दुख, डिस्कम्फर्ट। जैसे मातृगर्भ से बाहर आया, ये बाह्य जगत के साथ संबंध बनाना कठिन हो गया, श्वास लेना कठिन हो गया, तब तो रोने लगा। तो रोकर संसार जीवन शुरू करते हैं और जीवन भर रोते ही रहते हैं। खाली फर्क इतना है, बच्चों को पता नहीं चलता, बच्चों को इतने वो क्रुकट नहीं होते, वो रोते हैं तो उनके आंसू बहते हैं और आवाज निकलते हैं। बाद में हम रोते हैं, आंसू नहीं बहाते, आवाज नहीं निकालते, लेकिन रोते तो रहते हैं अंदर। सब कोई दुखी ही है। दुख तो सबका सामान्य साथी है। ये दुख जन्म भर रहता है। अन्यत्र सुभाषित में कहे दुखम स्वर्गात प्रपाते बहुविध नरके। दुख तब से शुरू हो जाता है, जन्म से पहले। मानो कि पूर्व जन्म में आप पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग गए थे और स्वर्ग का काम टाइम खत्म हो गया और पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, तब क्या करेंगे, वो लोग वहां से आपको निकाल देंगे, धक्का लगाकर निकाल देंगे। अभी टाइम हो गया, अब बाहर जाओ। आप कहोगे नहीं यहाँ तो बहुत सुंदर है, रहेंगे। नहीं, आपका वीसा तो एक्सपायर ना हो, यू हैव टू गो ओवर। दुखम स्वर्गाद प्रभाते, स्वर्ग से गिरा देते हैं, निकाल देते हैं। अभी आपका टाइम अप, अब निकलो। और जो सुख अनुभव करते रहते हैं और तब तुरंत कोई आकर आपको कहेंगे आप यहाँ उठो, तो दुख होगा। वहीं से शुरू हो गया। फिर वहां से कहाँ गिरेंगे, बहुविध नरक। कितने प्रकार के नरक में जाना पड़ता है कर्म के अनुसार। फिर मातृगर्भ में आते हैं। मातृगर्भ में जैसे उपनिषद में कहा गया, जैसे कि जीव वहां प्रार्थना करता रहता है कि हे भगवान मुझे यहाँ से निकालो, फिर मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं, कभी नहीं भूलूंगा, और फिर मातृगर्भ में नहीं आऊंगा। लेकिन जैसे बाहर आ जाता है तो वो संग दोष लग जाता है। बाह्य लोग जो बहिर्मुख है, बहिर्मुख लोगों के साथ रहकर फिर भूल जाता है। फिर जब मातृगर्भ में जाएगा फिर स्मरण करेगा, फिर वहां प्रार्थना करके वहां से निकालो। जब हमारे दुख होता है ना, तब हम मंदिर में जाते हैं, हे भगवान ये दुख टल जाए, तो फिर आपको तो नित्य में स्मरण करूंगा। फिर थोड़ी देर के बाद जब दुख चला गया, भगवान को हम भूल गए। फिर जब दुख आता है फिर स्मरण करते हैं। तो इस प्रकार बाल्यावस्था में, गर्भावस्था में भी दुख है। उसके बाद
छोटे बच्चे जो होते हैं वो कितने असहाय होते हैं, ना उन हिल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, कीड़े काटे तब भी कुछ नहीं कह सकते, भूख लगे तब भी कुछ नहीं कह सकते, दूसरे लोग समझे तो ठीक, ना समझे तो कष्टे रोते रहते हैं बच्चे। तो असहायता, अज्ञान, ये सब तो दुख ही है। वो 4-5 साल तक चलता है, उसके बाद भी अबोध रहते हैं, जानते नहीं क्या करना क्या नहीं करना। अज्ञान जहां है वहां दुख है। तो असहाय माँ बाप अगर उनको स्कूल भेज दिए तो स्कूल गए, और नहीं तो कहीं मजदूरी करने के लिए भेज दिए तो वही काम करेंगे। तो उनका क्या स्वाधीनता है? कुछ भी स्वाधीनता नहीं। तो जो अस्वाधीन है, पराधीन है, वो क्या सुखी है? तो बचपन इस प्रकार असहाय होकर चला जाता है, और 10, 12, 15 साल हुए, थोड़ा बहुत स्वाधीनता को प्राप्त किए, तब अहंकार आ गया, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध, काम, ये सब आने लगे। ये सब तो है तो एक एक अग्नि जैसा है, और इतने सारे अग्नि के बीच में रहते हुए आप सुख कैसे अनुभव करोगे? कभी राग, क्रोध आ गया तो जलते रहे, क्रोध शांत हुआ, काम आ गया फिर जलते रहे, काम शांत हुए, शांत होने के बाद ईर्ष्या आ गई फिर जलते रहे, और ईर्ष्या के बाद और कुछ विकार आ गया फिर जलते रहे। तो इस प्रकार यौवन चला जाता है। युवावस्था अमर्ष, इंटॉलरेंस, जेलेसी, ग्रीड, ये सब में चला जाता है। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या भरा रहता है। मद, यौवन का एक मद होता है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं दिखा दूंगा दुनिया को मैं कितना बड़ा हूं, और वो दिखाते दिखाते अब जलते रहते हो। यौवन खत्म, दुख ही दुख है। और उसमें भी जो आप कहते हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और करने के लिए आप किसी का अधीन काम करना पड़ेगा, पराधीनता, सेवा, और अपने घर से दूर रहना, ये भी दुख है। अपने परिवार से दूर रहना दुख है, दूसरे का अधीन होकर काम करना दुख है, और लोभ मोह ये सब दुख है। तो यौवन अवस्था में भी सुख नहीं, सुख का आभास मात्र है। फिर उसके बाद आई वार्धक्य अवस्था। वार्धक्य अवस्था में क्या सुख है? अभी तो जीवन खत्म हुआ, शक्ति तो चली गई, जीवन में कुछ प्राप्त हो नहीं पाया। देख के मुड़ कर देखते हैं इतने 40 साल 50 साल चला गया, क्या प्राप्त किया? ठीक, एक परिवार बनाया, बच्चों को बड़ा किया, बस इतना ही है। वो तो पशु भी करते हैं, आप क्या उससे फर्क हो गए? क्या फर्क पड़ा? और वो भी लगेगा कि इतना हम काम किए, ये लोगों को बड़े किए, पढ़ाए लिखाए, कितना त्याग किए, ये लोगों के मन में कृतज्ञता ही नहीं, समझते नहीं, वो जैसे कि अनग्रेटफुल है, ऐसे लगेगा। तो अधिक दुख, जब किया तब दुख, बाद में देखते हैं कि ये बच्चे हमको समझते नहीं, केयर नहीं करते, और बल्कि अधिक काम दे देते हैं। वो कहते हैं आप घर में ही तो बैठे हो, बच्चों को देखो, आप घर में ही तो बैठे हो, ये पानी ले आओ, दूध ले आओ, ये कर दो, बिल भर दो। तो जीवन भर काम किया, उसके बाद रिटायरमेंट में भी फ्रीडम नहीं है, दुख ही दुख होता है। अपने जीवन के लिए कुछ नहीं कमाया, भगवान का नाम नहीं लिया, अध्यात्म विचार नहीं किया, भक्ति को प्राप्त नहीं किए, और ये बाह्य तो दुख रहता ही है। तो वार्धक्य अवस्था में भी दुख ही है। इस प्रकार और थोड़ा वृद्ध बन जाएंगे तब तो दुख ही दुख है। वृद्धावस्था में कितने दुख है? भर्तृहरि कहते हैं कि पुत्रोप्य अमित्रायते, पुत्र भी अमित्र शत्रु जैसा आचरण करता है। अपने लोग जो आपको देवता जैसे देखते थे, वो अभी सोचते हैं कि ये कब जाएगा, कब हम मुक्त हो जाएंगे, इस प्रकार सोचने लगते हैं। शरीर अंग शिथिल हो जाता है, स्मृति नष्ट हो जाती है, लोग आदर नहीं करते, फिर भी जीना पड़ता है। कितनी असहायता! इसको प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन आप जिया, 50, 60, 70, 80 साल तक श्रम करते रहे,
बाद में अपने परिवार के लोगों से कुत्ते जैसे व्यवहार को प्राप्त करने के लिए। लेकिन होता तो है, कोई गारंटी है कि हमारे जीवन में ऐसे नहीं होगा? भगवान बुद्ध जब देखे कोई एक बुढ़ा चल रहा था रास्ते में लाठी लेकर झुका हुआ, खांसता हुआ, तो वो अपने सारथी को पूछते हैं कि ये क्या है? वो कभी देखे नहीं थे इसे, वो तो महल में रहते थे। तो सारथी को पूछते ये क्या हो गया इसको? तो कहते ऐशा जरा नाम यया ऐशा मग्न भग्न, ये जरा है, वृद्धावस्था है जिसके द्वारा ये टूटा हुआ है। रूपस्य हंत्री व्यसनम बलस्य शोकस्य योनिः निधनम रतीनाम नाश स्मृतीनाम, ये सब हो जाता है वृद्धावस्था में। रूपस्य हंत्री, रूप जो सुंदर दिखता है अभी, वृद्धावस्था में वो कुरूप हो जाता है, रूप नहीं रहता, रूप नष्ट हो जाता है। रूपस्य हंत्री व्यसनम बलस्य, शक्ति है अभी, हाथ पांव में शक्ति है, खड़े हो जाते हो, उठा देते हो वजन, एक टाइम आएगा आपको खड़े होने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। आप क्या उठाओगे? आपको लोग उठाएंगे, अपने शरीर को आप उठा नहीं सकते, यहां तक कमजोर होना पड़ेगा, और वो तो आएगा ही। व्यसनम बलस्य शोकस्य योनिः, तब शोक ही शोक है, तब क्या करोगे? वृद्धस्तावत चिंतामग्न, बालस्तावत क्रीडासक्तः, तरुणीस्तावत तरुणस्तावत तरुणीसक्तः, वृद्धस्तावत चिंतामग्न, परे ब्रह्मणि कोपि न लग्न। भगवान भाष्यकार कहते हैं भज गोविंदम में जब बच्चे थे खिलौने के साथ टाइम चला गया, और बड़े हुए तो तरुण के साथ, पार्टनर के साथ, वो और एक प्रकार के खिलौना है, उसे खेलते खेलते टाइम चला गया। तब वृद्धावस्था जब आए तो कुछ तो प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए चिंतामग्न। तो चिंता होती है, शोक, स्मृति, स्मरण नहीं रहता। कुछ अभी कोई बोला, पूछा गया, बोला, बताया गया तो अभी भूल जाते हैं, फिर भी पूछते हैं। बुढ़े लोग आप देखे होंगे, बार बार पूछते हैं आपका नाम क्या है, अभी आप बताया, फिर दूसरे क्षण आपका नाम क्या है, वही पूछते हैं। क्यों? ब्रेन सेल डिजेनरेट हो गए, तो वो सब होने वाला है। अभी सोचो, आप अपने को वो स्थान में रखकर सोचो, ऐसी स्थिति आएगी जब शरीर को हम उठा नहीं पाएंगे, जब ये रूप नहीं रहेगा, स्मरण शक्ति नहीं रहेगी, शोक होता ही रहेगा, लोग अनादर करेंगे, और तब आपको सुख मिलेगा। वो है दुख, और वो एक बार नहीं आता, बार बार आता। हर जन्म में आपको वृद्धावस्था होकर ही मरण में जाना पड़ता है। और मरण का दुख सोचो, जो कुछ आप कमाया, जो कुछ संबंध आप बनाया, जिसको लेकर अपना एक आइडेंटिटी है अपना, मैं ऐसे हूं वैसे हूं आप बताते हो, वो सब एक झटका के साथ खत्म। जैसे आप शरीर से अलग हो गए तो आप और किसी के साथ भी संबंध नहीं जोड़ सकते। जो मर गया वो ना घर को वापस आ सकता है, ना अपने सगे संबंधियों के साथ मिल सकता है, ना अपना बैंक बैलेंस को ऑपरेट कर सकता है, कुछ नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता, संभव नहीं। मतलब ना केवल शरीर से संबंध छूटता है, संसार के साथ संबंध छूटता है। अभी इतना मोह है कि आपका कोई चीज होता है तो कोई छू लेगे तो क्यों छूते हो, ये हमारी है, यहां तक लोभ है, और सब के सब साथ एक साथ चला जाएगा तो कितना दुख होगा। आपके सामने आपकी दुनिया डूब जाएगी, वो देखते देखते कितना दुख होगा। वो दुख मरण दुख है। और शारीरिक दुख तो शास्त्र में कहा गया है कि 1000 शतभुच्छि का दंशन, 100 बिच्छू एक साथ काटे
तो किस प्रकार की पीड़ा होगी, वो पीड़ा होती है मरणावस्था में। इसलिए तो मरण को डरते हैं हम। कोई मरण को ऐसे नहीं कि वो कहते वेलकम बोलता है, जो बोलता है तो वो जानता भी नहीं। स्वाभाविक अभिनिवेश है मरण को डरना। जैसे इसलिए कोई अगर सांप देखते तो डरते हो, क्यों डरते हो? कि पूर्व जन्म का संशय, कहीं ना कितने जन्म में आपको सांप काटे होंगे, वो सांप के काटने का संस्कार अभी है, इसलिए सांप को देखते ही डर लगता है। वो क्योंकि वो जब काटा था पेन हुआ था, पीड़ा हुई थी, अभी वो पीड़ा का स्मरण आ जाता है, इसलिए इंस्टिंक्टिवली हमारा फियर आ जाता है। तो मरण में भी दुख है। तो ये सब दुख, जन्म दुख, जरा दुख, मरण दुख, ये दुख है। ये दुखों का सिलसिला चालू रहता है जन्म भर, इसलिए कहते दुखालयम, अशाश्वतम। और ये तो एक तो दुख ये है, मानसिक दुख कितना सोचो, कितने बार हम दुखी होते हैं। कोई एक भी जीव नहीं, एक भी मनुष्य नहीं जो दुखी नहीं हुआ हो। जो जितने सेंसिटिव होते हैं वो उतने अधिक दुखी होते हैं। और जैसे जैसे आप सोफिस्टिकेटेड, आप अधिक जानने लगोगे तो आपको दुख होगा। कोई अगर झूठ बोल दे, आपको समझ में ना आए तो आप दुखी नहीं होंगे। अगर वो झूठ बोले, आपको समझ में कि झूठ बोल रहा है, तो आपको देखो ये मुझे बुद्धू समझ रहा है, ये मुझे बुद्धू बना रहा है, दुखी हो जाओगे। कोई आपको ठगना चाहते हैं और आपको पता चल गया तो आप दुखी हो जाओगे। जैसे जैसे आप सेंसिटिव होते जाते हो, ऐसे आपके मानसिक दुख बढ़ता जाएगा। और मानसिक दुख जो है वो एक दिन दो दिन में खत्म नहीं हो जाता। कभी कभी तो जीवन भर हम स्मरण करते हैं। आप छोटे बच्चे थे, कोई आपको बोल दिया यू आर यूजलेस, अभी तक आप स्मरण करते हो, महावाक्य जैसा, कि तो मुझे ये ऐसे बोला था। वेद महावाक्य कहते तत्वमसि, उसका स्मरण नहीं करते, लेकिन वो सब स्मरण करते रहते हैं कि वो मुझे ये बोला था, वो मुझे वो बोला था। क्यों? मानसिक दुख इस प्रकार जीवन भर, जैसे कि ये थॉर्न इन द फ्लेश, कांटा गले में कांटे जैसे वो चुभा रहता है। ऐसे कौन है जो दुख नहीं प्राप्त किया? कौन है किसका ईगो हर्ट नहीं हुआ है? किसका हार्ट में दर्द नहीं है? एवरीबॉडी हैज ए ब्लीडिंग हार्ट एंड ए म्यूटिलेटेड ईगो। सबका जो अहंकार है, अहंकार टूटा हुआ अहंकार है, और हृदय भी टूटा हुआ है। ये तो दुख ही है। इसलिए कोई अगर कोई अच्छे शब्द थोड़ा बोल देना, आपके आंख में आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कोई कहीं दर्द है, कोई अगर उसके ऊपर थोड़ा सा हाथ लगा दे तो फॉन्डलिंग करे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर शोर एरिया है तो अभी अच्छा लगेगा, शोर ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा। और कोई अगर अच्छी तरह बोलते हैं, कोई आपका आदर देते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। इसका अर्थ है आपका हृदय आहत है, आपका अहंकार आहत है, इसलिए इसे लगता है। तो सामान्य है। और ये संसार में चलते हुए लोगों के साथ आप जो इंटरेक्शन करते हो, इसके साथ चलते हुए आपको कभी ये निश्चिंतता आ सकती है कि कोई दुख नहीं होगा। ये तो भीड़ है। भीड़ में लोग जब चलते हैं ना, एक दूसरे का परवाह नहीं करते। आपके पांव के ऊपर वो चल वैसे बैठे, पांव रखकर चलेंगे, क्योंकि उनमें है एक पहुंचने की नशा, जोश, कहाँ पहुंचना है, और लक्ष्य में पहुंचने के लिए दूसरों को परवाह नहीं करते। ये संसार में आप संबंध बनाते हो, लेकिन संबंध को निभाने वाले सब कोई ठीक नहीं है। इसलिए तैयार रहना चाहिए दुखी होने के लिए। तो संबंध के कारण दुखी होते हैं, शरीर के कारण दुखी होते हैं, वृद्धावस्था के कारण दुखी होते हैं, असहायता के कारण दुखी होते हैं, गरीबी के कारण दुखी होते हैं, व्याधि के कारण दुखी तो होते ही।
और ये व्याधि कब आ जाएगी कोई ठिकाना नहीं। प्रारब्धाधीन है, तो व्याधि आ जाए तो आप असहाय। तो व्याधि दुख, जरा दुख, दारिद्र्य दुख, संबंध में जो अनिश्चितता है उसके कारण दुख है। ये सब दुखों को देखकर भगवान कहते हैं ये दुखालय, जन्म दुखालय है। इसको फिर प्राप्त नहीं करना है। हे भगवान, हमको फिर नहीं आना है संसार में, फिर ये दुख समुद्र में डूब डूब कर चलते रहना, ये हमको नहीं चाहिए। तो ऐसे हो तो आप फिर अनन्य चिंतन करो। दुखालयम, और फिर दुखालय में अशाश्वतम। अशाश्वत का अर्थ है जो डिपेंडेबल नहीं है, जिसके ऊपर आप निर्भर नहीं कर सकते, जो कल रहेगा ही नहीं। जो रहता है उसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो, जो रहेगा ही नहीं उसके ऊपर आप क्या डिपेंड करोगे। स्वभावा, कठोपनिषद में नचिकेता कहते हैं यमराज को, ये सब जो पदार्थ आप मुझे दे रहे हो ये कल रहेंगे या नहीं रहेंगे कोई ठिकाना नहीं। स्वभावा मर्त्य से यदंत सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव तवेव वाहा तव नृत्य गीत। हे यमराजा, आप जो मुझे दे रहे हो पदार्थ, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, ये सब कुछ कल नहीं रहेंगे। ये सब लॉलीपॉप्स कल नहीं रहेंगे। ये कोई मेरे साथ जाने रहने वाले नहीं है। जो कल रहेंगे ही नहीं, कल थे नहीं, उसको लेकर मैं क्यों मोक्ष को छोड़ दूं। और मिल भी जाएगा तो भी तृप्ति नहीं। सोचो, धन प्राप्त करके कितने लोग तृप्त हुए। धन जब 100 रुपया नहीं था तब सोचते कि 100 रुपया मिल जाएगा तो सुखी बन जाएंगे। 100 रुपया मिलने के बाद 1000 रुपया, 1000 हो तो लाख, लाख हो तो करोड़, करोड़ हो तो 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, जितने भी दे दो कम ही है। तृष्णावधिम को गतः, तृष्णा के अवधि में कोई नहीं पहुंचे। धन प्राप्त करके कोई सुखी हुए ही नहीं। नचिकेता कहते हैं न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, वित्त के द्वारा मनुष्य तृप्त नहीं होता, बल्कि और लोभ बढ़ता जाता है। जब धन नहीं था, कम से कम वो थोड़ा बहुत टाइम निकालता था साधन भजन करने के लिए। अभी जब धन आने लगा तो उसके वजह से अधिक धन, अधिक धन, अधिक धन, वो टाइम भी चला गया, तो तृप्ति नहीं। धन के कारण तृप्त नहीं हो सकते। अशाश्वत है वो, शाश्वत नहीं। धन शाश्वत नहीं, यौवन शाश्वत नहीं, रूप शाश्वत नहीं, कुल, जाति, विद्या, ये सब शाश्वत नहीं। सर्वत्र भय लगा हुआ है, वैराग्यम एव अभयम। अशाश्वत है, कुछ मिल भी जाए तो भी समझ लेना ये कल नहीं रहेगा। आदौ अंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। मांडुक्य कार्य का आप सुने, जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, अभी होते हुए भी न होने के बराबर है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना। तो अनडिपेंडेबिलिटी आप जब देखोगे तब और भी दुख होगा। जगत ना केवल दुख देने वाला, अगर सुख थोड़ा बहुत देता है तो वो सुख क्षणिक है, 4 दिन की चांदनी बस, फिर अंधेरी रात। कुछ दिन के लिए आपको कुछ चमक धमक है, उसके बाद फिर वही अंधेरी रात, जीवन खत्म होता चला जाता है। तो इसको स्मरण करोगे तो डर लगेगा, और डर लगना ही चाहिए। अगर डर नहीं लगता है तो हमारे में कुछ दोष है। पीत्वा मोहमयीम प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। जैसे कि कोई प्रमाद रूप मदिरा का पान करके हम ऐसे उन्मत्त हो गए कि ये दुख को देखते हुए भी डर नहीं लगता। दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते। देखते हैं हमारे सामने लोग मरते हैं, लोग बीमार पड़ते हैं,
लोग दुखी होते हैं, फिर भी हमको डर नहीं लगता। तो इसका अर्थ है कि हम अपने को इंश्योर कर दिया ये सब से कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं हो, वृद्धावस्था नहीं आने वाली है, व्याधि नहीं आने वाली, ऐसे है क्या? ये सब संभावनाएं होते हुए भी अगर हम दुखी नहीं होते, डर नहीं लगता, तो हम उन्मत्त है। जैसे कोई शराब पीकर रास्ते में पड़ा है, उसको डर नहीं लगता। ये सब ट्रक चलते हैं, ऑटो चलते हैं, ये कोई मेरे ऊपर आ जाएंगे करके उनको डर नहीं लगता। अर्थ है कि वस्तु तो इस प्रकार ये होना असंभव है करके वो प्रमाद, ये उन्मत्त है। इस प्रकार हम भी उन्मत्त हो गए। तो वो उन्माद, वो मदिरा का जो इफेक्ट है, उसको उतारने के लिए हमको विचार करना होगा। अशाश्वत है ना आपनुवंती महात्मान, महात्मा लोग जो अनन्य चिंतन करते हैं, वो मुझे इस प्रकार प्राप्त करके फिर वो जन्म, जरा, व्याधि, दारिद्र्य, ये सब दुख में नहीं जाते। संसिद्धिम परमाम गताः, संसिद्धि, सिद्धि, संसिद्धि का अर्थ मोक्ष, परम संसिद्धि है मोक्ष, परम परम परमाम संसिद्धि। कोई सिद्धि है, कोई ये जो अणिमा लघिमादि सिद्धि भी है, अष्ट सिद्धि, ये सब है, लेकिन ये सब सिद्धि मात्र है। परम सिद्धि तो मोक्ष है। जैसे कोई आप अपने को हल्का बना दिए, वजनदार बना दिए, या पहुंच गए कहीं दूर, ये सब तो सिद्धि ठीक है, लेकिन उसके कारण आप मुक्त नहीं हो जाते हो। खाली आप में कुछ शक्ति आ गई, वो शक्ति भी चली जाएगी। जब काम क्रोध लोभ मोह आपको नहीं सताएंगे, जब विषय आपको आकर्षण नहीं करेंगे, तब समझना आप रियल मुक्त हो गए। वही संसिद्धि है। विषय के द्वारा आकृष्ट न होना और मन को अपने बस में रखना, ये प्राप्त हो गया तो संसिद्धि। और वो प्राप्त करने के लिए आपको आत्मज्ञान चाहिए। आत्मज्ञान के द्वारा परम संसिद्धि को जो प्राप्त करते हैं, आत्मा को परमात्मा रूप से समझ लेते हैं, संसार के विषय में फिर डूबते नहीं, वो लोग पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते, दुख को नहीं प्राप्त करते। इसलिए विषयों में जो दुख है उसका दर्शन करते रहो। कभी भूल नहीं जाना कि ये संसार क्षणिक है, ये संबंध क्षणिक है, ये सुख क्षणिक है। वस्तुतः इसमें सार नहीं है। ये आप भूल जाओगे तब परमात्मा की ओर मन नहीं जाएगा। तो दुखों के समझोगे तो जब आप व्यवहार करते हो तभी आप समझोगे कि ये ठीक नहीं, अब इससे हमको मुक्त होना चाहिए। मुक्त होना चाहिए जब समझोगे तब उसमें उस व्यवहार को जितने जल्दी हो सके समाप्त करने के लिए प्रयत्न करोगे, दूसरे व्यवहार में फंसोगे नहीं, समय अपने लिए बचा रहेगा, तब आप ब्रह्म चिंतन, आत्म चिंतन, अध्यात्म चिंतन में लगोगे। तो ये भगवान का अभिप्राय है। महात्मा लोग संसिद्धि को प्राप्त करते हैं और जो संसिद्धि को प्राप्त नहीं करते हैं वो दुख प्राप्त करते ही रहते हैं। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः। गंगा जी सब अवतरण किए स्वर्ग से, गिरे शंकर जी के जटा के ऊपर, वहां से फिर हिमालय में गिरे, फिर वहां से आए भूलोक में, वहां से फिर पाताल में गए, नीचे नीचे गिरते चले गए। इस प्रकार जिसका विवेक नष्ट हो जाता है वो बार बार गिरता रहता है, एक बार नहीं गिरता। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः बहुमुखः, अनेक बार होता है। तो वो विवेक को प्राप्त करने के लिए हमको दुख रूपता, संसार के दुख रूप को स्मरण करते ही रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं संसार में कुछ भी प्राप्त कर लो वो अनित्य ही है। ब्रह्म भुवना लोकाः Yeah.
ब्रह्मलोकात, ब्रह्मलोक तक आप पहुंचोगे। ब्रह्मलोक यहाँ ब्रह्मा जी, जगत सृष्टा, चतुर्मुख ब्रह्मा, उनके लोक तक जाओगे तब भी आपको वापस आना ही होगा। वापस इसलिए आना होगा क्योंकि जो कर्म को लेकर आप वहां पहुंचे थे वो कर्म अनित्य है। पुण्य इकट्ठे किए और पुण्य के फल रूप से ऊपर गए और पुण्य का फल खत्म होगा तो आप नीचे आना ही पड़ेगा। तो इसे शास्त्र में कहा गया है कि जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है। क्षयांता सर्व निचया पतनांता समुच्छ्रया। पतन है अंत में, जो जिसको ऊपर उठाया जाता है वो नीचे आ ही जाता है। जिसको आप इकट्ठे करते हो वो बिखर जाते ही है। संयोग विप्रयोगांत, जो संयोग जुड़ते हैं वो बिछड़ जाते ही है। और मरणांतम तो जीवितम, जीवन जो है मरण में समाप्त होता ही है। तो ब्रह्मलोक तक आप पहुंचोगे पुण्य कर्म को इकट्ठे करके तो कुछ दिन वहां आनंद भोगोगे, फिर आओगे। जैसे हॉलिडे में हम जाते हैं कहीं 7 डेज 10 डेज जाओगे कहीं, बस हिल स्टेशन कहीं गए, फिर बस जितने पैसे लिए थे खत्म हो गया, फिर वापस आना पड़ेगा। फिर साल भर कमाओ, फिर जाकर और 10 दिन कहीं जाकर ब्लो इट एंड कम, यही होता रहता है। तो कमाते हो खर्चा करते हो, कमाते हो खर्चा करते हो। इस प्रकार पुण्य कमाते हो, पुण्य को खर्चा करने के लिए ब्रह्मलोक जाएंगे, इंद्रलोक जाएंगे, बृहस्पति के लोक में जाएंगे, जाओ। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वापस तो आना ही पड़ेगा। वहां कोई परमानेंट रेसिडेंसी है ही नहीं, जाकर आना ही पड़ेगा। वो जो ब्रह्मा जी है वो भी परमानेंट नहीं है, वो एक कल्प तक ही है, बाद में बताया जाएगा। एक कल्प तक वो रहेंगे, उसके बाद उनको भी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। और एक ब्रह्मा वेटिंग इन द क्यू, कितने ब्रह्मा वेटिंग इन द क्यू, उनको सब टर्न मिलेगा। ये जो बैठे हैं ना वो सब वेट कर रहे हैं कब ये खाली करेगा तो हम आएंगे। तो ब्रह्मा भी जब वहां परमानेंट नहीं, जो ब्रह्मलोकों में जाते हैं वो कैसे परमानेंट बन सकते हैं? ब्रह्मलोक तक जाओगे तो वापस आना ही पड़ेगा। पुनरावर्तिन, पुनरावर्तिन करते पुनः आवर्तनते, जाकर फिर आए। अब कितने बार आप ब्रह्मलोक जाकर आए होंगे कोई ठिकाना नहीं, हम भूल गए, इसलिए फिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोच रहे थे कि जाएंगे, कितने बार जाकर आए होंगे, जब वहां गए होंगे ना सोचे यहाँ क्यों आए, नहीं आते तो अच्छा होता। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर भूल जाते हैं, फिर जाते हैं। वो कितने श्रम उठाना पड़ता है। और जाने के बाद वहां देखोगे कि जहां यहाँ राग द्वेष वहां भी राग द्वेष। यहाँ जिस प्रकार के प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम लगभग वही है, कुछ नहीं है। ओल्ड एज वहां नहीं है, ओल्ड एज नहीं, भूख प्यास नहीं। लेकिन भूख प्यास नहीं इसका अर्थ नहीं कि भोग भूमि, लेकिन वहां कोई रेस्टोरेंट नहीं है, इसका अर्थ। जब रेस्टोरेंट नहीं है आप एंजॉय करोगे वो स्थान को, कोई खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, तो वो स्थान कैसे होगा? अभी अगर आपको पता चलेगा तो आप कहोगे वहां तो हमको नहीं जाना है, वहां जाकर क्या करेंगे, खाली देखते देखते आ जाना पड़ेगा। और देवताओं का ऐसे ही है। तो जरा नहीं, न तत्र त्वम न जराया विभेति। हे यमराजा, आप वहां बार बार नहीं जाते हो, अब वहां ओल्ड एज नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये दुनिया में जो आनंद है वो आनंद भी नहीं है, वहां वो अलग प्रकार का आनंद है। तो यहाँ जिस प्रकार कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता, वहां भी कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता। यहाँ जिस प्रकार के अनित्य है वहां भी अनित्य है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, बस इतना ही है। लेकिन जहां तरह सुख सुविधा अधिक है ना, वहां वैराग्य कम होता है। जहां वैराग्य कम होता है वहां ज्ञान की ओर नहीं आते, और ज्ञान के बिना मोक्ष तो नहीं। अर्थ ब्रह्मलोक में मोक्ष के लिए चांस कम है, इंद्रलोक में मोक्ष का चांस कम है। तो वहां वो तो कोई अट्रैक्टिव नहीं लगना चाहिए। फिर भी उसको समझो ये अनित्य है, इसको केवल स्वर्गलोक ही नहीं समझना। इसी लोक में कोई कोई पदवी प्राप्त कर लेते हैं, पोजीशन, तो वो पोजीशन परमानेंट नहीं रहता। कुछ दिन के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर बन गए, उसके बाद बस वो
को बोलना पड़ेगा कि ये तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, बस इतना ही जीवन भर वो लिखते रहेंगे एक्स प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर फिर नहीं बनेंगे, हाँ? तो वो पदवी नहीं, अगर प्राइम मिनिस्टर बन भी गए एक बार दो बार तो क्या हो गया, तो उनका शरीर में व्याधि नहीं आएगी, ओल्ड नहीं बनेंगे, मरेंगे नहीं, उनको क्या राग द्वेष नहीं होता, सब कुछ होता है। तो कोई भी पोजीशन प्राप्त करने के बाद जो बेसिक प्रॉब्लम, फंडामेंटल प्रॉब्लम वो नहीं जाते, और वो पोजीशन भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ, ये समझोगे तो वैराग्य आ जाएगा। तो रहेगा ही नहीं कल जब नहीं रहेगा, आज इसके बिना काम चला लेंगे, वैराग्य आ जाएगा। कल जब उसके बिना काम चलाना ही पड़ेगा, आज क्यों नहीं चला लेंगे? आज चला लेंगे तो हमको पराधीन बनना नहीं पड़ेगा, दूसरों को मांगना नहीं पड़ेगा, दूसरों के सामने दीन बनना नहीं पड़ेगा, अपमान सहन कर नहीं पड़ेगा। अगर नहीं एक दिन के लिए भी चाहिए तो ले लेंगे, तो अपमान सहन करना पड़ेगा, डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि ये सबसे मुक्त हो जाए। तो कल नहीं रहेगा तो आज इसके बिना भी हम काम चला सकते हैं, ऐसे समझना ही अनित्यता को समझने का फल है। आप पुनरावर्तन माम उपेत्य, लेकिन मेरे पास जो आते हैं अर्जुन, फिर वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते। पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता है, मतलब उनका जो कर्म है अभी क्षय हो जाता है, अभी जल जाते हैं कर्म। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान रूप अग्नि सब कर्म को जला देती है। तो अग्नि के द्वारा, ज्ञानाग्नि के द्वारा कर्म क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उपनिषद में भी कहे। कर्म जब नष्ट हो गया, ये जन्म को चलाने के लिए जो प्रारब्ध है उसको चला लेना है, और फिर पुनर्जन्म के लिए कर्म बचा नहीं, इसलिए वो अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं, पुनर्जन्म नहीं होता। ये महाफल है। उसके बाद अभी भगवान बताते हैं ये जगत का स्वरूप, जिस प्रकार हमारे लिए रात दिन होता है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए जो अधिष्ठात्र देवता है प्रजापति ब्रह्मा, उनके लिए भी रात दिन होते हैं। वो रात दिन जो है हमारे जीवन तो कुछ भी नहीं उसके सामने। ये तो 4 युगों को मिलाकर, कली, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इसको कहते चतुष्टय युग, चतुष्टय। इस प्रकार 72,000 होता है, तो उसको मिलाकर कहते हैं ये एक कल्प है। कितने कल्प चले जाने के बाद एक ब्रह्म का दिन होता है। और वो काल को देखो, ये काल को इस पर विचार करने लगेंगे तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं, ये हम समझ लेंगे। ये जीवन जब 100 साल भी जिए तब भी कुछ भी नहीं। 100 साल तो देखो कहीं से, तो हम अभी भी साइंटिस्ट बताते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स वहां से आ रहा है, प्रकाश आ रहा है वहां से। 100,000 साल पहले प्रकाश वहां से निकला था, अभी आपके आंख के अंदर घुसा हुआ है। तो कितने, और लाइट का वेग तो आप जानते हैं, तो इतने दूर दूर से आते हैं। स्पेस को देखो, टाइम को देखो, तब अपने जीवन के बारे में आपकी नजरिया बदल जाएगी। ये जीवन सब कुछ नहीं है, ये बुलबुला जैसा है, ऐसे समझेंगे तो वैराग्य आएगा। उसके लिए फिर अहोरात्र का विचार भगवान बाद में बताएंगे, उसको अगले क्लास में आप लोग पढ़ोगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।